जो अपने पूर्वजों को, पितरों को तिलांजलि दे करके उन्हें नरक से ताड़ देता है, अपुत्र नहीं है। महाराज विचार करता हूँ, लोगों के तो पुण्योदय होते हैं, भाग्योदय होते हैं, लेकिन न जाने मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्म उदय हो गए। मैंने एक वृक्ष लगाया, कई वर्ष हो गए, लेकिन कोई फल प्रदान नहीं करता है। एक गौ माता का मैंने पालन किया है, लेकिन वह गौ माता कभी बच्चा को जन्म नहीं देती है, वो भी बद्या घर में बंधी हुई है। क्या करूं महाराज, इस शरीर को मैं त्यागने के लिए आया हूं। पुत्र नहीं है महाराज। संत ने कहा, मैं तो यह सोचकर आया था कि भगवान के लिए रो रहा होगा या तो पुत्र के लिए रो रहा है। अरे विप्र देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। अरे विप्र देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये महाज्ञान है। किसने कहा कि आपके पुत्र हो गया आप सुखी हो जाओगे? आपने तो इतिहास तो पढ़ा होगा, महाराज सागर के 60,000 पुत्र थे, एक नहीं 60,000। लेकिन कौन से पुत्र ने अपने पिता को सुख दिया? भगवान कपिल का अपमान किया, समाप्त हो गए। और उनके उद्धार के लिए पीढ़ियां लगी महाराज। कौन कहता कि पुत्र के होने से आप सुखी हो जाओगे? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठम कर्मणो, ये तो बंधन संसार में बांधने का एक मार्ग है। विवेकी पुरुष वही है जो इससे विमुक्त हो गया हो। विवेकम तो विवेक से काम लो महाराज। यदि आपके भाग्य में संतान है तो भगवान ने कुछ लिखा होगा। ब्राह्मण बोला कि महाराज ऐसा ना कहो, आप तो फकीर हो, आपको क्या मालूम कि पुत्र का सुख क्या होता है? अरे जब छोटे छोटे बच्चे तोतली वाणी में पापा जी, पिताजी, पापा पापा कह करके पुकारते हैं तो कैसा लगता है महाराज? मानो कान में रसगुल्ला जैसा घुल गया हो। और उस तोतली वाणी को सुनने के लिए मैं लालायत हूं। इसलिए घर उसे नहीं कहते हैं जिस घर में बच्चे ना हो, जिस घर में बच्चों की किलकारियां ना हो। पुत्र पौत्रो समन्वित, जिस घर में पुत्रों को बच्चों की किलकारियां हो उसे घर कहते हैं महाराज। और देखता हूँ सब कुछ है लेकिन बच्चे की आवाज़ नहीं है, ध्वनि नहीं है, किलकारियां नहीं है। इसलिए महाराज आप मुझे पुत्र प्रदान करो। समझाने का प्रयास किया संत ने, लेकिन विप्र देवता माना नहीं। संत ने कहा कि देख महाराज, 5 बातें हैं जो देवता भी नहीं जानते, तो हम तुच्छ प्राणी कहाँ तक जान सकते हैं? कहा कि कौन सी 5 बातें? कि नृपश्च चेतं कृपणश्च वीतं मनोरथं दुर्जनमानवानां त्रिया चरित्रं पुरसस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्या। कि नृप कहते हैं राजा को, अचित कहते हैं उसके मन को। राजा के मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। और हमारे देश के राजा मोदी जी ने रातों रात 500 1000 के नोट कागज के टुकड़े बना दिए। किसी को पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। नृपश्च चित्तम और कृपणश्च वित्तम। कृपण कहते हैं कंजूस व्यक्ति को, वित्त कहते धन को। तो कंजूस व्यक्ति के पास कितना धन है वो बताएगा नहीं। मनोरथम दुर्जन मानवाना, दुर्जन व्यक्ति के मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है किसी को पता नहीं है। और स्त्री चरित्रम, कहा कि ऐसी स्त्री जो धन को प्रेम करने वाली है, उसे पति कुछ नहीं, बच्चे कुछ नहीं, धन के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी स्त्री का चरित्र। और पुरुषस्य भाग्यम, पुरुषों का भाग्य देवो न जानाते, देवता नहीं जानते, तो हम तुझ प्राणी कहाँ तक जान सकते हैं। ब्राह्मण बोला कि महाराज प्रवचन देना मुझे भी आता है, पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूँ, मुझे पुत्र दो।
विप्र देवता पुत्र के लालायित है। एक दिन समझाने के बाद जब समझा नहीं तो संत ने कहा कि महाराज